हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि पलवल में अदानी गैस के कारण हुई आगजनी की घटना में एक व्यापारी की मौत के मामले में अदानी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि अदानी द्वारा बिछाई गई पीएनजी पाइपलाइन बेहद खतरनाक है तथा जमीन से मात्र कुछ ही दूरी नीचे है, जिससे पूरा पलवल शहर बारूद के ढेर पर बसा है। कभी भी शहर में इस अदानी गैस के कारण बड़ा हादसा हो सकता है। करण सिंह दलाल ने कहा कि अदानी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होने के साथ ही पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एसपी ने अपने पद का दुरुपयोग अदानी से लेन देन कर धाराओं को बदलकर अदानी के कर्मचारियों को जेल से छुड़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पलवल में पाइपलाइन को नियम अनुसार दुरुस्त किया जाए ताकि कोई हादसा न हो। उन्होंने कहा कि इस मामले में पीड़ित दुकानदारी को भी मुआवजा दिया जाए। पलवल में ये बहुत बड़ा हादसा है। एक व्यापारी की मौत ने पूरे पलवल शहर को डरा कर रख दिया है। यदि इस मामले में जल्द कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो आगे बड़ा हादसा भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार मृतक व्यापारी के परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दे तथा परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी सिविल लाइन तथा रेलवे रोड पर अदानी गैस के कारण आगजनी की घटना हो चुकी है। सरकार इन हादसों लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। हालात ये है कि किसी भी तरह की खुदाई करते समय अदानी गैस की पाइपलाइन कट जाती है। पाइपलाइन बिछाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। पाइपलाइन को इस तरह से बिछाना चाहिए था कि किसी भी खुदाई में पाइपलाइन न कटे। अदानी कंपनी ने पैसा कमाने के लिए घटिया काम किया है। उसके चलते आज न केवल पलवल शहर बल्कि जहां भी पीएनजी लाइन बिछाई जा रही है वहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में अदानी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसके लिए मैं जल्द ही बड़े स्तर पर आंदोलन करूंगा। करण सिंह दलाल ने कहा कि प्रशासन व पुलिस विभाग भी पूरी तरह से निरंकुश है। कहीं कोई हादसा होता है तो असली अपराधियों को पकड़ने की तरफ ध्यान नहीं देता है। सरकार के दबाव में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी इलाके के लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। गैस की जो यहाँ लापरवाही और गैर कानूनी तरीके से जो संचालन अडानी गैस कंपनी का चल रहा है, उसकी वजह से जो पलवल में इतनी बड़ी घटना घटित हुई और ये उठा कर रखते फोन और उसकी वजह से हमारे इलाके के एक हमारे भाई की मृत्यु हुई घटना में और कई हमारे दुकानदार भाइयों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और पूरे हमारे इलाके में डर और भय का माहौल बना हुआ है। ये जो एफआईआर दर्ज इसमें की है ये मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूँ। एफआईआर नंबर है 633 और इस 633 में एफआईआर दर्ज कराने वाले ने ये लिखा है कि पुराना जीटी रोड जैसे पटरी बैटरी के साथ चाय की छोटी सी दुकान कर रखी थी, जो कि परिवार का पालन पोषण करने के लिए एकमात्र सहारा था। चाय की दुकान के सामने अडानी गैस कंपनी का अंडरग्राउंड पीएनजी गैस की पाइपलाइन भी डली हुई है, जो उसके साथ ही पीडब्ल्यूडी की पानी की पाइपलाइन भी पड़ी हुई थी, जिसके 2-3 दिन से पाइप फटने की वजह से पानी लीक हो रहा था, जिसके सही करने के लिए 11-12 को कल दोपहर से ही पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी अडानी गैस के कर्मचारी मौके पर आए हुए थे। जब पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी जेसीबी लेकर पानी की पाइप को खोदने लगे तो अडानी गैस के कर्मचारियों ने बताया कि जहां पर खुदाई कर रहे हैं यहाँ पर पीएनजी गैस की कोई भी पाइपलाइन नहीं है। इसका मतलब ये तमाम की तमाम हरकत अडानी गैस के गैर जिम्मेवार और अहंकार में चूर उनके कर्मचारियों की वजह से हुई है, क्योंकि अडानी भारतीय जनता पार्टी का एटीएम है। अडानी के गैर कानूनी धंधों की वजह से जो बीजेपी की सरकार में चल रहे हैं, जो उनको अरबों खरबों रुपए का अडानी को लाभ हो रहा है, उन लाभों का वजह से अडानी की
कोई भी गलतियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिखाई नहीं देती। और बहुत ही अफसोस की बात है कि यहाँ के जो पुलिस का एसपी है, विरोधियों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करता है, और इतनी बड़ी घटना में जब उसकी एफआईआर में ये लिखा हुआ है कि ये अडानी के कर्मचारियों ने अगर ये कह दिया होता कि यहाँ खुदाई मत करना, यहाँ हमारी पाइपलाइन है, तो ये घटना टल सकती थी। और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए सरकारी कर्मचारियों पर और अडानी के छोटे मोटे कर्मचारियों पर मुकदमा बनाया गया, जबकि इसमें जो अडानी के डायरेक्टर है, मैं तो कहता हूं इसमें अडानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। और मुकदमा 105 यानी जानलेवा जो घटना किसी के साथ की जाए, वो उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। और अडानी के दबाव के चलते जब जमानत की अर्जी वहां पर लगी तो एसपी ने बहाना कर्मचारियों का लिया, लेकिन असली दबाव अडानी का था। और अडानी के दबाव के चलते कोर्ट में, चलती हुई कोर्ट में दफा बदली गई। नॉन बेलेबल 105 जो दफा थी उसको बदल के 106 किया। तो ये जो पुलिस का एसपी अपनी वर्दी को गिरवी करके और इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है, और अडानी जो भारतीय जनता पार्टी का एटीएम है, और उसने हमारे पलवल शहर के लिए जो इतना बड़ा खतरे का काम किया हुआ है, ये पहली घटना पलवल में नहीं हुई है। गैस लीक पलवल में पहले भी बताते हैं कि 2 दफा हो चुकी है, और 2 दफा जो गैस लीक हुई है उस वक्त भी लोगों में डर और भय था। सरकार और प्रशासन को चाहिए था कि उस वक्त भी अडानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, इनके अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। उनके खिलाफ ना करके, और जो पुलिस ने सरकार के दबाव में आकर के अडानी की इतनी बड़ी मदद की है, इसमें बहुत बड़ा पैसे का लेन देन पुलिस के कर्मियों ने किया है। और लोगों के खतरे के लिए अभी तक भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। ये आपकी सेवा में पलवल नूह गैस पाइपलाइन अडानी ने जो डाली, इसमें साफ साफ हर चीज लिखी हुई है कि ये पाइपलाइन कैसे डाली जाएगी। ये पलवल से ही संबंधित अडानी के सारे कागज हैं। इनमें कहा है कि जो पाइपलाइन है वो स्टील और बहुत हाई क्वालिटी के पाइप इसमें लगाए जाएंगे, और ये लगाने के वक्त सारे महकमों से इजाज़त ली जाएगी। किसी महकमे की कोई इजाज़त आज तक अडानी ने नहीं ली। आज भी जो राज्य सरकार से इजाज़त लेनी चाहिए थी, ये सारे कागजों में लिखा हुआ है, कोई इजाज़त नहीं ली गई। ना कोई आपस में समन्वय महकमों के साथ किया गया, और मनमाने तरीके से अपने धन दौलत को बढ़ाने के लिए भाजपा सरकार, क्योंकि अडानी की जेब में रहती है, ये हमारे इलाके के लोगों के लिए इतना बड़ा खतरे का काम पलवल में किया गया है। और इस कानून में ये भी लिखा है, जो इनका एग्रीमेंट है, कि जहां ये पाइपलाइन डलेगी वहां पीले बोर्ड लगा करके बताया जाएगा कि यहाँ गैस की लाइन है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले यहाँ सावधानी बरती जाए। इनका एक इमरजेंसी में एक दफ्तर होगा इमरजेंसी का, कि अगर कोई शिकायत आती है तो वो फौरन वहाँ आकर के लोगों को मदद करेंगे।